सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसा वीडियो जिस एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। ये वो खबरें होती हैं जो अखबारों में नहीं छपी होती हैं और जहां छपती हैं वो आपके अखबार में नहीं आती हैं। आप जो भी अखबार पढ़ते हो भारत के, उसमें इतनी बड़ी बड़ी खबरें इतनी डिटेल और सिंपल भाषा में नहीं होती हैं। अगर आपके घर वाले या आप लोग हमारे इस सीरीज को देखते हैं तो आपको कोई भी अखबार पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस एक बार टीवी पे लगाया और भूल गए, 5-10 मिनट में दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपके सामने। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं, सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि रशिया और चाइना ने डील कर ली है। आने वाले सन 2025 से वो शुरुआत कर देंगे एक प्रोजेक्ट की। जी हाँ, जो प्रोजेक्ट है अंतरिक्ष का, चीन और रूस का। चांद पर रशिया और चीन मिलकर एक तरह से परमाणु पावर प्लांट लगा लेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट। जी हाँ, और चांद के दूसरे इलाकों पर वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, दूसरी चांद की प्रॉपर्टीज को एक्सपेरिमेंट करके वहां एक तरह से अपना कब्जा कर लेंगे। यानी आने वाले समय में चांद पर कब्जा चीन और रशिया का होगा। उधर ब्रिटेन इस वक्त रशिया से पंगे ले रहा है। ब्रिटेन ने रूस के एक मिलिट्री एक्सपर्ट को अपने देश से, जो वहां रह रहे थे, निकाल दिया है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि अब लिथुआनिया, यूरोप का एक और देश, सोच रहा है कि अपने सैनिक यूक्रेन की मदद के लिए यूक्रेन भेज दें। यानी एक और देश रूस के खिलाफ मैदान जंग में आ रहा है। हजरात मोहतरम, उधर पोलैंड ने जानकारी दी है, यूं कहूं शिकायत दी है कि रूस के हैकर्स ने हमारी सरकारी संस्थाओं पर अटैक किया है। मेरे दोस्तों, उधर यूक्रेन ने रूस के लोहांस्क के शहर में रूस की जो गैस पाइपलाइन है उस पर अटैक करके रूस का बड़ा नुकसान किया है। तस्वीरें आपके सामने। रशिया के नक्शे कदम पर चलते हुए अब यूक्रेन के लॉ मेकर्स ने, कानून मंत्रियों ने कहा है कि हम एक ऐसा कानून लाएंगे कि यूक्रेन की जेल में जो कैदी सड़ रहे हैं उनको भी सेना में भर्ती किया जाएगा। जंग के इस बीच आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान रशिया पहुंचे और उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। ताज़ी तस्वीरें आपके सामने हैं। आर्मीनिया और ईरान बेहतरीन दोस्त हैं और अगर आर्मीनिया ईरान दोस्त होंगे तो आर्मीनिया का झुकाव रूस की तरफ होना ही है। उधर मेरे दोस्तों, जो कुछ उखाड़ नहीं पाता वो बकर बकर बहुत करता है। बात कर रहा हूं मोहम्मद बिन सलमान की। मोहम्मद बिन सलमान अपनी चोट से जो गज्जा के लिए एक जुमला नहीं बोल पा रहा है, उसने फोन पर बात की है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से और जंग के हालात को सुना है और कहा है कि जल्द से जल्द जंग को खत्म हो जाना चाहिए, कैदियों की अदला बदली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रूस को इस जंग से नुकसान नहीं हो रहा है। नाजरीन, आपको बता दूं कि 4,65,000 रूस के सैनिक या तो मारे गए हैं या इन्हीं में से कुछ घायल हैं। 4,65,000 सैनिकों का नुकसान रूस उठा चुका है। वहीं बता दूं, चाइना की धमक अब यूरोप में पड़ रही है। तस्वीर आप देख लीजिए। सर्बिया शी जिनपिंग पहुंचे थे और सर्बिया से उन्होंने अनगिनत डील की है। झटका है ये यूरोप को, यूरोपीय यूनियन को, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन को। इसके बाद सर्बिया के बाद शी जिनपिंग यानी चीन के राष्ट्रपति हंगरी पहुंचे। खबर यह है कि हंगरी के साथ भी चाइना ने बड़ी डील्स कर डाली हैं। हजरात मोहतरम, अब चाइना एक ऐसा कानून लाने वाला है जो बिल्कुल कानून इजराइल की तरह है। यानी अब चीन में हर स्टूडेंट को मिलिट्री की ट्रेनिंग लेनी होगी। दुनिया की टॉप कंपनियों में एक कंपनी है इंटेल, जिसके प्रोसेसर होते हैं i3, i5, i7, i9 इंटेल। इसके साथ साथ एक और क्वालकॉम है, ये भी प्रोसेसर कंप्यूटर का बनाती है।
और कई तरह के प्रोडक्ट और चिप बनाती है। इन दोनों अमेरिकी कंपनियों ने चाइना की हुआई कंपनी से डील कर ली थी। अमेरिका इतना बौखलाया कि अपने देश की टॉप 2 कंपनियों को एक तरह से उनके लाइसेंस को रद्द करते हुए उनकी कमर तोड़ दी है। हजरात, उधर अब अफगानिस्तान से बड़ी खबर। अफगानिस्तान के नॉर्थ के इलाके में आईसिस दाइश ने आतंकी हमला किया, जिसमें 3 तालिबानियों की मौत हुई और कई घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया था कि हमारे चीन के लोगों पर जो हमला पाकिस्तान में हुआ उसके पीछे अफगानिस्तानी लोगों का हाथ था। इस पूरी खबर को और क्लेम को तालिबान की गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है। इंटरनेशनल रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि लगभग $1 बिलियन का तेल स्मगल होता है ईरान से पाकिस्तान। कई तरह के इल्जाम लग रहे हैं पाकिस्तान पर। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बीवी धर्मपत्नी बुशरा की रिक्वेस्ट पर उनको घर के अंदर जहां नजरबंद करके रखा गया था, वहां से उन्होंने रिक्वेस्ट की हाई कोर्ट को कि मुझे इस घर वाली जेल से निकालकर जिस जेल में मेरे शौहर हैं उसी जेल में बंद करवा दीजिए, क्योंकि यहां मुझे जान से मारने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान हाई कोर्ट ने उनकी सुनवाई को एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत जल्द इमरान खान जिस जेल में है उसी जेल में उनकी धर्मपत्नी को भी डाल दिया जाएगा। पाकिस्तान जब भी डूबने वाला होता है कोई ना कोई उसको सहारा मिल ही जाता है। इस बार सहारा एक बार फिर से बन रहा है सऊदी अरब। कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान पहुंचेंगे और एक मोटा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करेंगे। सऊदी अरब के टेक चीफ ने कहा है, यानी टेक्नोलॉजी के चीफ ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चिप की डील हम चीन से तोड़ देंगे अगर हमारा अमेरिका हमसे कह दे। जी हाँ, अगर हमारा दोस्त अमेरिका हमसे कह दे और चाइना की जगह एआई की चिप हमको अमेरिका दे दे तो हम चीन से डील नहीं करेंगे। यूएई पहले ही अमेरिका के कहने पर ये एआई की चिप की डील चीन से तोड़ चुका है। तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहा है कि वो गुलामी कर रहा है अमेरिका की। उधर दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने कहा कि पीओके हमारा है, पाकिस्तान जल्द से जल्द इसको हमारे हवाले कर दे। चुनाव है भैया भारत में, बोलेंगे ही। देखिए, situations, things which people took for granted, and because you asked me about POK, I'll answer that very directly. Look, forget I will come to POK for a moment. Take even 370. People just assume 370 cannot be changed, and that this is something we just have to accept, because the politics of the day had driven it very deeply into public consciousness. Now we see, once we change it, then the entire ground situation changes. So all I can say with respect to POK, that there is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. But I do want to say one thing. I didn't used to get people ask us about this 10 years ago. Or even 5 years ago. It is when we have done, when we have put 370 to rest. Now people understand, yes, the POK is also important. So what has happened today is, because we have, finally taken the right decision on 370, I think in the minds of our own people today, the POK issue has come to the front of their thinking. And as they say, before the first prerequisite for something happening is first it must be in your... बहुत सारे भारतीयों को नौकरी का झांसा देकर रूस की सेना में ले जाकर भर्ती कर दिया गया है। ऐसी खबरें आ चुकी हैं। भारत की जांच एजेंसी सीबीआई ने बेहतरीन कदम उठाया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक बताना चाहूंगा, जो रिपोर्ट है सीबीआई ने पेश की है और कहा कि हमने 3 से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 180 भारतीयों को या उससे ज्यादा झांसा देकर 1 लाख रुपए सैलरी का झांसा देकर रशिया भेजा। दोस्तों, भारतीयों को धोखे से रूस यूक्रेन भेजने
वाले मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 3 लोग भारत के हैं, जबकि एक रूस के रक्षा मंत्रालय में काम करने वाला ट्रांसलेटर है। उन्हें 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इसकी जानकारी अब सामने आई है। पकड़े गए लोगों में जो आरोपी है, एक का नाम है अरुण, दूसरे का नाम है येसुदास, जो कि तिरुवनंतपुरम के रहने वाले हैं। एंथनी इलागोवन मुंबई का रहने वाला है, जबकि निजिल जोबी बेंसाम रूस के रक्षा मंत्रालय में काम करने वाला है। सीबीआई ने कहा है कि भारतीयों को लाने की कोशिश रूस से की जा रही है। भारत को जोरदार झटका एक बार फिर से कनाडा की विदेश मंत्री ने दिया और कनाडा की विदेश मंत्री ने मोदी सरकार को झटका देते हुए कहा कि हमने जो भारत की एजेंसी पर इल्ज़ाम लगाया कि निज्जर को मारने की कोशिश की, वो इल्ज़ाम बिल्कुल सही है। हमने हवा में इल्ज़ाम नहीं लगाया। भारत से ही पंगा लेकर, इंडिया आउट का नारा लगाकर, भारतीय सैनिकों को अपने देश से भगाकर अब मालदीव के राष्ट्रपति के मंत्री भारत आने वाले हैं और भारत से भीख भी मांगेंगे, डील भी करने की कोशिश करेंगे। मजेदार बात यह है कि भारत सरकार उन्हें अपने मुल्क में आने दे रही है। हजरात मोहतरम, चाइना का एक बार फिर से एक सिविलियन ड्रोन जापान के नेवी बेस पर पहुंच गया और उसने वो पूरे नेवी की वीडियो ही रिकॉर्ड कर ली। ये चाइना के चुंदे होते बड़े खतरनाक है भाई साहब। आइए उसी ड्रोन से जापान के नेवी का और नेवल बेस का जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है देखते हैं। उधर मेरे दोस्तों ब्राजील की तस्वीरें ऐसी हैं कि दिल दहला दें। ये देखिए दोस्तों, ब्राजील लगभग डूबा हुआ है। 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 131 गायब हैं, 1.5 लाख लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया है। लगभग 14 लाख इस बाढ़ की वजह से इफेक्टेड है। उधर तुर्की और कतर की मिलिट्री ने मिलकर एक साथ ड्रिल की है, लेकिन इस ड्रिल में मैं कहूँगा आग लगा लो अगर ये फौज और तुम्हारी ये ताकत फिलिस्तीन की काम नहीं आ रही है। खबर है इसलिए दिखाना पड़ेगा। उधर फिलीपींस और अमेरिका ने भी नेवी ड्रिल की है और ऐसे में फिलीपींस को चाइना ने अपने अच्छे रिश्ते होने पर जो एक शिप दी थी, उस शिप को फिलीपींस ने ही, अमेरिका ने ही मिलकर उड़ा दिया और मारकर डुबा दिया। तस्वीर आपके सामने। उधर चाइना के फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर ने अपना सी ट्रायल यानी समुद्र में पूरा टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। तस्वीरें वायरल हो रही हैं और ये चीन के दुश्मनों और पड़ोसियों के लिए काफ़ी खतरे की घंटी बताई जा रही है। एक लंबे समय के बाद अब बाइडेन ने खुली धमकी दी है नेतन्याहू को। कहा है कि अगर फिलहाल तो अभी रफ़ा के अंदर नहीं घुसा है इजराइल, अगर रफ़ा के अंदर इजराइल घुसा तो मैं उसको हथियार देना, इजराइल को हथियार देना बंद कर दूंगा। ये वीडियो है, कॉपीराइट के चलते हुए दिखा नहीं सकता हूं। अमेरिका के मीडिया पर
अमेरिका के मीडिया में यह बात आ चुकी है। और साथ में बाइडेन ने यह भी कहा कि हमारे हथियारों का इस्तेमाल करके वॉर क्राइम किया गया है, आम लोगों को मारा गया है। एक्सेप्ट कर लिया है बाइडेन ने। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उधर अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने भी साफ कहा है कि हम रफा के अंदर बड़ा टकराव नहीं देखना चाहते हैं। वहीं बाइडेन ने यह भी जानकारी दी है और बोला है कि हम अरब देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि गाजा को दोबारा से बनाएं और फिलिस्तीन को मान्यता दिलवाएं। टू स्टेट सॉल्यूशन पर बात कर रहे हैं। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में इतना ही। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और इस रिपोर्ट में मैंने गाजा की जो ताज़ा तरीन जानकारियां थी वो भी दे दी हैं। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।